अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सबका इंसानी मसले में, जहां हम इंसानों के रोजमर्रा के मसले न बड़ा चढ़ाकर सुनाते हैं न नसीहत देते हैं, बस थोड़ी सी नफ्सियात के साथ समझने की कोशिश करते हैं। आज का मौजू बहुत अहम है और शायद थोड़ा सा तकलीफ दे भी। वो 7 खामोश आदतें जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी खुददारी को खत्म कर रही हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा। दोस्तों, खुददारी शोर से नहीं मरती, ये खामोशी में खत्म होती है, रोज के छोटे छोटे फैसलों से, छोटी छोटी कमजोरियों से। आइए देखते हैं वो 7 आदतें कौन सी हैं। पहली आदत, हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश करना। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, मैं किसी को नाराज ना कर दूं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी असल शख्सियत खो देते हैं। आप दूसरों की खुशी के लिए अपनी हदें तोड़ते रहते हैं, आप नहीं कहना भूल जाते हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब लोग आपकी कुर्बानी को हक समझने लगते हैं। याद रखें, जो शख्स हर वक्त सबको खुश करता है आखिर में खुद उदास रह जाता है। दूसरी आदत, बार बार माफी मांगना, चाहे गलती आपकी ना हो। कुछ लोग हर बात पर सॉरी कह देते हैं, चाहे कसूर उनका हो या ना हो। शुरू में ये आजिज़ी लगती है, लेकिन वक्त के साथ ये आपकी खुददारी को कमजोर कर देती है। जब आप हर बात पर झुकते हैं, लोग समझते हैं कि आप हमेशा गलत हैं। माफी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ वहां जहां वाकई जरूरत हो। तीसरी आदत, अपनी कामयाबियों को छोटा समझना। क्या आप कभी अपनी कामयाबी पर खुश होने के बजाय ये सोचते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं था? ये आदत बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप खुद अपनी मेहनत को अहमियत नहीं देते। जब आप अपनी कदर नहीं करते तो दुनिया भी आपकी कदर नहीं करती। अपनी छोटी कामयाबियों को भी सराहें, क्योंकि खुद एतमादी वहीं से बनती है। चौथी आदत, गलत लोगों को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करते रहना। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए किसी को बर्दाश्त करते रहते हैं कि रिश्ता खराब ना हो जाए, चाहे वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो या साथी। लेकिन जब आप मुसलसल बेइज्जती, नजरअंदाज किए जाने या जज्बाती इस्तेहसाल को बर्दाश्त करते हैं, तो आप अपने दिमाग को ये पैगाम देते हैं कि मैं इसी लायक हूं, और यही सोच आपकी खुददारी को अंदर से खा जाती है। पांचवी आदत, अपने जज्बात को दबाना। कई लोग कभी अपना दुख जाहिर नहीं करते, वो खामोश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं और अंदर ही अंदर टूकते रहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर मैं बोलूंगा तो कमजोर लगूंगा, लेकिन हकीकत यह है कि जज्बात को दबाना ताकत नहीं, अपने आप से नाइंसाफी है। आपको हक है कि आप अपने एहसासात बयान करें, यह आपकी इज्जत नफ्स का हिस्सा है। छठी आदत, अपनी हुदूद वाज़े न करना, नो बाउंड्रीज। अगर आप हर वक्त दस्तयाब रहते हैं, हर वक्त हाँ कहते हैं, हर वक्त दूसरों की सहूलत के लिए खुद को कुर्बान करते हैं, तो लोग आपको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हुदूद बनाना खुद गर्जी नहीं, खुददारी है। जब आप अपनी हुदूद वाज़े करते हैं तो लोग सीखते हैं कि आपको कैसे ट्रीट करना है। सातवीं और सबसे खतरनाक आदत, खुद को दूसरों से मुसलसल मवाजना करना। सोशल मीडिया ने इस आदत को और बढ़ा दिया है। आप दूसरों की कामयाबी देखकर अपनी जिंदगी को नाकाम समझने लगते हैं। आपको लगता है कि सब मुझसे आगे निकल गए हैं, मैं काफी नहीं हूं। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज्जत नफ्स को कमजोर कर देती है। याद रखें, आप किसी के मुकाबले में नहीं हैं, आप अपने सफर में हैं। दोस्तों, खुददारी एक दिन में नहीं बनती और ना ही एक दिन में खत्म होती है। ये रोज के छोटे फैसलों से बनती है। जब आप खुद को तरजीह देते हैं, जब आप नहीं कहते हैं, जब आप अपनी कदर पहचानते हैं। और ये भी रोज की छोटी आदतों से खत्म होती है। जब आप खुद को नजरअंदाज करते हैं, जब आप अपनी आवाज दबा देते हैं, जब आप खुद को कम समझते हैं। आज एक लम्हे के लिए रुककर सोचें, इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आप में मौजूद है? क्या आप लोगों को खुश करने के लिए खुद को बुला देते हैं? क्या आप बार बार झुकते हैं? क्या आप अपनी कामयाबियों को कम समझते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो ये वीडियो आपके लिए एक वार्निंग है और एक मौके भी, बदलने का मौका, खुद को दोबारा पहचानने का मौका, अपनी इज्जत नफ्स को वापस लाने का मौका। क्योंकि याद रखें, जो शख्स खुद अपनी इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। कमेंट में जरूर लिखें, इन 7 आदतों में से कौन सी आदत आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है, और क्या आप इसे बदलने का फैसला करेंगे? आपका एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी और आप इंसानी नफ्सियात के ऐसे ही गहरे मौज़ूआत जानना चाहते हैं, तो अभी वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो शायद खामोशी से अपनी खुददारी खो रहे हैं।
मिलते अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, खुददारी मांगने से नहीं मिलती, अपनी कद्र पहचानने से मिलती है।